अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आज हम आपके साथ दो ऐसी रेसिपीज शेयर करने जा रहे हैं जो अगर आपके घर में पार्टी या दावत है तो उसमें चार चांद लगा देंगे। पहली रेसिपी है मटन मसाला पाव और दूसरी क्रीमी डिज़र्ट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटन मसाला पाव से। तो उसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया। प्रेशर कुकर में हम बोनलेस मटन डाल रहे हैं। ये 350 ग्राम है। अगर आपके पास बोन वाली है तो बोन वाली भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1 टीस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। आधा कप पानी डालकर सबसे पहले हमें मटन को गला लेना है, लेकिन अच्छी तरह गलाना है। नॉर्मली हम जैसा गलाते हैं उससे भी ज़्यादा गला लेना है। प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक। बाद में 15 से 20 मिनट पकने देंगे, तब तक जब तक अच्छी तरह से मटन टेंडर नहीं हो जाता। प्रेशर कुकर का लिड हमने खोल दिया है। फ्लेम को ऑन करके हाई किया है। मटन को अच्छी तरह हमने गला लिया। हम हाई फ्लेम पर इसे सुखाएंगे, साथ में इस तरह से बोटियों को मैश भी करेंगे। इसीलिए हमने अच्छी तरह से गला लिया था। यहाँ अगर आप बोन वाला मटन यूज़ कर रहे हैं तो मटन को बाहर निकाल लें और फिर हाथों से हड्डी को अलग कर दें और मटन को श्रेड कर दें। उसके बाद इस्तेमाल करें। पहले इस तरह से पानी को सुखा लें और बाद में ये सब प्रोसेस करें हड्डी और मटन को अलग करने का। हमने बोनलेस यूज़ किया, इसीलिए हम डायरेक्ट इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर ड्राई भी करेंगे और साथ साथ में मैश भी करेंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से इसे श्रेड की तरह मैश कर लिया और साथ में पानी को भी सुखा लिया। अगर ये करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप इसे अलग से निकाल लें, एक बर्तन में थोड़ा ठंडा करें और फिर हाथों से भी श्रेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है, पूरी तरह हमने सुखा दिया। फ्लेम को बंद करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं। एक वोक में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल में 1 टेबलस्पून हम लहसुन डाल देंगे, चॉप किया हुआ। आधी मिनट लहसुन को हमने पकाया। फिर इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया। एक हरी मिर्च छोटा छोटा कट करके, आप जैसा तीखा खाते हैं वो हिसाब से मिर्च को डालें। हमने जो मटन को रेडी किया वो भी मिला देंगे। सोया सॉस 1 टीस्पून भरकर, हमारा लाइट वाला है, 1 टीस्पून भरकर यूज़ किया है। अगर आप डार्क वाला यूज़ कर रहे हैं तो बस आधी टीस्पून करें, वरना काला हो सकता है। हम इसमें हाफ टीस्पून के आसपास फ्रेश काली मिर्च भी डाल देंगे, कुटी हुई। ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। फ्लेम को हाई किया। हम कम से कम 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे सारी चीज़ों को। बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को फ्राई किया हमने। फ्लेम को अभी लो कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो ज़्यादा तेज़ नहीं है। साथ में हम शिमला मिर्च भी डालेंगे। तो दोनों कलर की यूज़ कर रहे हैं हम, आधे कप के आसपास। सिर्फ हरी वाली भी यूज़ की जा सकती है। विनेगर 2 टीस्पून भरकर, यानी सफ़ेद सिरका। ये जगह पर 2 टीस्पून नींबू का रस यूज़ किया जा सकता है। टमाटो केचप 2 टेबलस्पून के आसपास। रेड चिली सॉस ये हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा तीखा खाते हैं वो हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम चलाते हुए 1 मिनट पका लेंगे। शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता है। हमने नमक नहीं डाला क्योंकि मटन में डाला था बॉईल करने में और सारे सॉसेस में नमक है, तो बस थोड़ा मटन में ही डालें। इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 मिनट पकने देंगे। चाहे तो फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अच्छी तरह से 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें एक आलू डालेंगे। बॉईल करके हमने मैश कर लिया। बड़ी साइज़ का एक आलू डाला हमने। थोड़े पुदीने के पत्ते छोटा छोटा कट करके, हरा धनिया थोड़ा। इस तरह से इसे चम्मच के पिछले हिस्से से मैश करेंगे और साथ में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि फाइनली अभी हमें कुछ नहीं डालना है, तो एक बार चेक कर लें। अगर आपको ज़रूरी लगे तो नमक डालें। वैसे हम इसमें थोड़ा चीज़ और मेयोनीज़ डालने वाले हैं, तो बेहतर है कि थोड़ा नमक कम ही रहने दें, क्योंकि वो सारी चीज़ों में भी नमक होता है। हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह। फ्लेम को बंद करेंगे। इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। तो देखा आपने, बस 350 ग्राम मटन हमने लिया और इसमें कितना अच्छा सा और इतना सारा मिक्सचर बना लिया है। काफ़ी लोगों के लिए हम आज मटन मसाला पाव बनाएंगे। इसमें हमने इस तरह से पाव ले लिए हैं, कट कर लिया है बीच में से, ऐसे पूरी तरह नहीं काटा, इस तरह।
मेयोनीज़ लगा लेंगे अच्छी तरह से सब तरफ। अवेलेबल नहीं है तो घर पर भी बना सकते हैं या तो बटर भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह मसाले को भर लेंगे पाव में। अब ये आप जितना चाहें उतना भर सकते हैं। हमने प्रोसेस चीज़ ली है, इस पर ग्रेट करके डाल देंगे। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें चीज़, फिर भी हमारा मटन मसाला पाव बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया एक पैन में, उसमें हम मक्खन भी डालेंगे 1 टेबलस्पून। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है, या तो बंद कर दें या बिल्कुल लो करें। और फिर इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें 1/4 टीस्पून के आसपास। साथ में हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे। थोड़ा सा इस तरह चलाएंगे ताकि जो पूरा कलर है हमारे ऑयल और बटर का अच्छा सा रेड हो जाए। ये सब प्रोसेस थोड़ा फास्ट करना है वरना मिर्ची पाउडर जल सकता है, तो सेफ्टी के लिए फ्लेम को बंद करके ये प्रोसेस करें। पाव को डाल देंगे ऐसे। डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर सकते हैं लो पर, और इसे हमें अच्छी तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड पर क्रिस्पी कर लेना है। ध्यान से आधी मिनट एक तरफ पकाने के बाद पलटाएंगे, दूसरी साइड पर भी पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर चीज़ के मेल्ट होने तक 1 से 2 मिनट कवर करके भी पकाएंगे। थोड़ी देर पकाया हमने, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह चीज़ मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पाव भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों गर्मा गर्म मटन मसाला पाव तो हो गया है तैयार। चलिए बना लेते हैं डिलीशियस सी क्रीमी पुडिंग। क्रीमी पुडिंग की खास बात यह है कि बस ये 2 ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमने एक बोल लिया है जिसमें हम 1 कप गर्म पानी डालेंगे। ये तकरीबन 250 ml पानी है। पानी में हम जेली क्रिस्टल्स डालेंगे जो मार्केट्स में आसानी से मिल जाते हैं। हम यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं। वैसे आप जो भी फ्लेवर पसंद करते हैं, आपके घर में जो अच्छा लगता है वो फ्लेवर यूज़ करें इसमें से। गर्म पानी में ये पूरा पैकेट डाल देंगे हम। इस पैकेट में 2 पाउच आते हैं, दोनों पाउचेस को हमने इसमें डाल दिया है, और ये 90 ग्राम्स का एक पैकेट होता है। गर्म पानी लिया है हमने ताकि ये फटाफट से मेल्ट हो जाए, तो इसे इस तरह से मेल्ट कर लें। इसमें शक्कर होती है, उसे हमने मेल्ट कर लेना है चलाते हुए। शक्कर जब मेल्ट हो जाएगी इसे हम एक साइड पर रखेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। हमने एक बड़े बोल में 1 कप व्हिप क्रीम ले ली है, हैवी व्हिपिंग क्रीम। ठंडी व्हिपिंग क्रीम यूज़ की है। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ी थोड़ी आइस फॉर्म्ड है, तो काफ़ी ठंडी इस्तेमाल करें फ्रीज़र से निकाल कर। हम इसमें जो तैयार किए हैं हमने हमारी जेली, उसे डाल देंगे। ठंडा कर लिया है हमने अच्छी तरह से, ये गर्म नहीं है। हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। हम यहाँ पर हैंड ब्लेंडर की मदद से कर रहे हैं। आप ये सब प्रोसेस मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर भी कर सकते हैं। दो मिनट तक हमने बीट कर लिया है। बहुत अच्छा और फ्लफ़ी हो गया है ये मिक्सचर। इसे हमें अभी सेट कर देना है। वैसे व्हिप क्रीम में काफ़ी शुगर होती है, तो शुगर हमने ऐड नहीं किया। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो पाउडर शुगर डाल सकते हैं, 1 से 2 टीस्पून। हमने एक डिश को थोड़ा घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। इस पर ये मिक्सचर को पोर कर देंगे। क्लिंग फिल्म से हमने अच्छी तरह से इसे पैक कर दिया। फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटों के लिए। ये सेट हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे ये किस तरह तैयार हुआ है। 3 घंटों तक फ्रिज में रखकर अच्छा सा हमने ठंडा कर लिया। हमारी क्रीमी जेली पुडिंग सेट हो गई है। साइड से इसे लूज कर लेंगे छुरी की मदद से।
हमारी ये दोनों रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।